प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम पंचदश पाठ के अंतर्गत आपका जो अभ्यास कार्य है विद्यार्थियों, वह यह है पठन्तु, अवगच्छन्तु, लिखन्तु च। है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाठ में आए हुए जो सुभाषित हैं इनको आपको सस्वर याद करना है। पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद उनको समझना है, है ना। फिर उसे लिखना है ना। मैंने बहुत प्रेम से, बहुत भाव से मैंने आपको ये सारे ही श्लोकों को गा करके बताया। अब आइए हम दूसरा जो अभ्यास कार्य है, इस अभ्यास कार्य को पढ़ते हैं, फिर इसे करते भी हैं। ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कहा गया कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। अर्थात जो पाठ के आधार पर जो नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं, 6 प्रश्न, इनका उत्तर आपको एक वर्ड में देना है, एक पद में देना है ना। तो कहते हैं कि वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं कहाँ पर बैठे रहते, कहाँ खड़े रहते हैं। तो आपको बोलना होगा कि आया है ना कि वृक्षाः स्वयं आतपे, अर्थात वो स्वयं धूप में खड़े रहते हैं परंतु दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, ऐसे होते हैं वृक्ष। फिर दूसरा प्रश्न आया विद्यार्थियों, परोपकाराय काः वहन्ति, कि परोपकार के लिए क्या बहती है। तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा कि नद्यः। क्या लिखना होगा, नद्यः वहन्ति। नदी अर्थात नदी, नद्यौ नद्यः, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। 10 वापी समः कः भवति, 10 वापी के समान क्या होता है। तो 10 वापी के समान हृद अर्थात तालाब होता है ना। तो 10 वापी समः कः, 10 वापी समः हृदः, तालाब। सत्पुरुषाः इव के सन्ति, सत्पुरुषों के समान कौन है। तो सत्पुरुषाः इव वृक्षाः सन्ति, वृक्ष जो है वो सत्पुरुष के समान है। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, जो अर्थी है अर्थात मांगने वाला है, वो किससे विमुख होकर के नहीं जाता। तो आप बोल रहोगे कि वृक्षेभ्यः, वो किससे विमुख होकर के नहीं जाता, वृक्षों से विमुख होकर के नहीं जाता, क्योंकि वृक्षों से आप जो भी मांगोगे वो निश्चित रूप से वो आपको देती है जो उसके पास है। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं किसको नहीं खाते। तो वृक्ष स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने ही फल को नहीं खाते, किसी भी फल को नहीं खाते। इस प्रकार से ये दूसरा अभ्यास कार्य आपका यहीं पर अपने पूर्णता को प्राप्त हुआ। आइए अब तीसरे अभ्यास कार्य को हम करने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा अभ्यास कार्य है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। अर्थात नीचे दिए जो ये प्रश्न हैं उसको पाठ के अकॉर्डिंग आपको पूर्ण वाक्य के द्वारा इसके उत्तर देने हैं। अब एक वाक्य में, एक पद में नहीं, अब पूर्ण वाक्य लिखना है आपको। तो पूर्ण वाक्य अब लिखते हैं, नद्याः किम न पिबन्ति, तो नद्याः जलम न पिबन्ति। नदी क्या नहीं पीती है। तो नदी स्वजलम न पिबन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो म है वो निश्चित रूप से ऐसा होगा, स्वजलम न पिबन्ति। वृक्षाः असमभ्यम किम किम यच्छति, कहने का अभिप्राय है कि वृक्ष जो है वो हमको क्या क्या देते हैं। तो एक श्लोक में हमने पढ़ा था क्या, कि वृक्ष जो है हमको, वृक्षाः असमभ्यम पुष्प, फिर पत्र, छाया, है ना, मूल, एक साथ सबको लिखते जाना है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल अर्थात जड़, वलकल, दारून अर्थात दारू अर्थात लकड़ी, दारून बड़ा ऊ आएगा यहाँ पर, यच्छन्ति
अर्थात हमें वृक्ष क्या क्या देते हैं? तो वृक्ष हम हमारे लिए पुष्प, पत्र, छाया, मूल, मूल माने जड़, वल्कल माने छाल और दारु माने लकड़ी को देते हैं। इदम शरीरम किमर्थम अस्ति, यह शरीर क्यों है? तो आपको लिखना होगा कि इदम शरीरम, इदम शरीरम किस लिए है विद्यार्थियों? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, है ना, परोपकार के लिए है हमारा यह शरीर। इसी प्रकार फिर पूछा गया कि 10 पुत्र समः कः भवति, 10 पुत्र के समान क्या है? तो आपको पता है 10 पुत्र के समान द्रुम है, द्रुम अर्थात वृक्ष, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 पुत्र समः द्रुमः, इसी को वृक्ष, वृक्ष को ही द्रुम कहा जाता है, भवति, है ना। केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, कौन से विभूति परोपकार के लिए होते हैं? तो इस श्लोक में इसका उत्तर हमें मिला था कि सताम विभूतयः परोपकाराय, यहां लिख देता हूं भवन्ति। अस्तु, इसके बाद अन्यस्य छायाम के कुर्वन्ति, अन्य के लिए छाया कौन करते हैं? तो अन्य के लिए छाया वृक्ष करते हैं। अन्यस्य छायाम वृक्षाः कुर्वन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका तीसरा अभ्यास कार्य भी यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, अर्थात जो ये पट्टिका में कुछ आपके पास कुछ पद दिए हुए हैं, इन पदों को हमें सही सही जगह पे लगाना है। जैसे कि पहला देखो, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, अर्थात यहाँ पर देखिए छाया मन्यस्य, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्य के लिए वो वृक्ष छाया करता है, और तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं कहाँ खड़ा रहता है? स्वयं धूप में खड़े होकर के दूसरों के लिए छाया करता है। अब इसमें से यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें से तिष्ठन्ति को ले लिया, क्योंकि तिष्ठन्ति यहाँ फिट बैठ रहा था। इसीलिए यहाँ पर देखो, फलान्यपि परार्थाय, फला फल भी जो है वो दूसरों के लिए होता है, इसीलिए रिक्त स्थानम पुरुषत पुरुषा इव, खाली स्थान जो है वो सत्पुरुष के समान है। तो सत्पुरुष के समान कौन है? यहाँ पर वृक्षाः सत्पुरुषा इव, ऐसा लिखना, वृक्ष ही सत्पुरुष के समान है। 10 हृद समः पुत्रः, 10 हृद समः पुत्रः, और यहाँ देखो 10 हृद के समान एक पुत्र होता है, तो उसी प्रकार 10 पुत्र समो द्रुमः, और 10 पुत्र के समान एक द्रुम, द्रुम अर्थात वृक्ष होता है। इसी प्रकार रिक्त स्थानम येषाम वै विमुखाः नयान्ति अर्थिनः, किससे येषाम वै विमुखा, मतलब किससे जो है हम विमुख होकर के नहीं जाते, तो यहाँ पर लिखना होगा वृक्षाः, वृक्षाः येषाम वै विमुखाः यान्ति न अर्थिना, हम वृक्ष के पास किसी भी चीज को मांगने जाएं तो निश्चित रूप से वह हमें प्राप्त होती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, कि वृक्ष जो है स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं, है ना। तो फलम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं के फलों को नहीं खाते हैं। इसी प्रकार परोपकाराय सताम, एक ही बच गया है, ठीक है ना। विभूतया, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर वृक्षाः येषाम, इसके बाद जो पांचवा आपका जो अभ्यास कार्य है वो यह है कि उदाहरणानुसारम
अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिम कहा जा रहा है विद्यार्थियों कि उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिम निर्दिशन्तु। अर्थात जो स्थूल अर्थात मोटे अक्षरों में जो ये नीचे लिखे हुए वाक्यों में मोटे अक्षरों से, मोटे अक्षर क्या, छाया, फलानी, सत्पुरुषाः, द्रुमः, प्राणिभ्यः, नद्यः, संगतिम, यहाँ पर इनके जो है ये किस विभक्ति में है इसे हमें पहचान करके लिखना है। जैसे कि छायाम, तो हमने रमा का शब्द रूप पढ़ा है क्या, तो हमको रमा, रमे, रमाह, फिर द्वितीय विभक्ति में बनता है रमाम, तो ये द्वितीय विभक्ति का रूप था। और यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक वचन का रूप था। ठीक है। इसी प्रकार अब फलानी है, तो फलानी निश्चित रूप से यहाँ पर वृक्षाः परार्थाय फलानी यच्छन्ति, वृक्ष परार्थ के लिए फलों को त्यागते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर फलों को है ना, तो फलों को भी हम फलों को यच्छन्ति, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर फलम फले फलानी प्रथमा भी एक ही जैसा बनता है, और द्वितीय में भी फलम फले फलानी, तो फलानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों वृक्षाः सत्पुरुषाः इव संति, इसका हिंदी अर्थ है कि वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। तो सत्पुरुषाः इव, तो सत्पुरुषाः यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। विभक्ति का रूप है और बहुवचन का है। रामः रामौ रामाः, उसी प्रकार पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, इस प्रकार है ना। द्रुमः दश संतान समः भवति, तो द्रुमः, अब यहाँ पर द्रुम माने मैंने आपको पहले भी बताया वृक्ष, वो 10 संतान के समान एक द्रुम अर्थात वृक्ष होता है। तो ये वृक्ष में यहाँ पर रामः की तरह प्रथमा विभक्ति यहाँ पर लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति है। और एक वचन का रूप है। इसी प्रकार वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छन्ति, वृक्ष जो है प्राणियों के लिए, काष्ठ माने होता है लकड़ी, को देती है, यच्छति। तो यहाँ पर प्राणिभ्यः में कौन सी विभक्ति है, तो आपने देखा होगा हरि शब्द के रूप यदि हमको आते हैं, जिसको हम आगे सीखेंगे भी, हमको पता चलेगा वहां कि ये चतुर्थी विभक्ति है। और उसका बहुवचन का रूप है। ठीक इसी प्रकार नद्यः जलम स्वयं न पीबन स्वयमेव न पीबन्ति, तो नद्यः कहाँ का रूप है, ये भी प्रथमा का रूप है और बहुवचन का, नदी नद्यौ नद्यः, तो प्रथमा विभक्ति है विद्यार्थियों। और कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति ही और बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार सज्जना नाम संगतिम करोतु, सज्जनों की संगति को करो, तो संगति शब्द यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। और एक वचन का रूप है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको यदि संस्कृत में लिखना होगा तो आप हर जगह एक वचनम बहुवचनम हर जगह म को लगाइएगा, क्योंकि संस्कृत में ये ऐसा ही लिखा जाएगा। इस प्रकार छठवें अभ्यास कार्य में कहा गया विद्यार्थियों की अधोलिखिता नाम पदा नाम द्विवचने बहुवचने च रूपाणी लिखंतु, अर्थात जो ये नीचे पद दिए गए हुए हैं इसका एक वचन का रूप दे दिया गया है, आपको इसके द्विवचन और बहुवचन का रूप आपको लिखना है। जैसे कि वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, इसी प्रकार मेघः मे, यहाँ पर ये ऐसा होगा मेघौ मेघाः,
मेघाः। हृदः हृदौ। हृदाः। सत्पुरुषः सत्पुरुषौ। सत्पुरुषाः। इसी प्रकार अब ये स्त्रीलिंग है तो रमा रमे रमाः। इसी प्रकार छाया छाये छायाः। वापी नदी की रूप चलेगा, वापी वाप्यौ वाप्यः। इसी प्रकार नदी नद्यौ नद्यः। शरीरम, अब ये नपुंसक लिंग है तो फलम की तरह रूप चल जाएगा, शरीरम शरीरे शरीराणि, है ना। इसी प्रकार पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इससे आपको जानने मिलेगा कि आपको प्रथमा के रूप संभवतः याद होने ही चाहिए। आपको एक वचन के रूप याद हैं। इस अभ्यास के द्वारा आपको द्विवचन और बहुवचन के रूप भी निश्चित रूप से स्मरण में आ जाएंगे। इसी प्रकार राम है तो रामः रामौ रामाः, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, बालकः बालकौ बालकाः, मोहनः मोहनौ मोहनाः, अनुजः अनुजौ अनुजाः, अग्रजः अग्रजौ अग्रजाः। इस प्रकार से आप अजंत अकारांत शब्द के रूप चला सकते हैं। इसी प्रकार यदि छायात है तो छाया छाये छायाः, आकारांत था ये। उसी प्रकार रमा रमे रमाः, कविता कविते कविताः। इसी प्रकार और भी प्रतीक्षा प्रतीक्षे प्रतीक्षाः। इस प्रकार से रूप इसके चल जाएंगे। उसी प्रकार अगर वो इकारांत स्त्रीलिंग है तो इकारांत के नदी नद्यौ नद्यः। इसी प्रकार वापी वाप्यौ वाप्यः। इसी प्रकार कुर्वन्ति कुर्वन्त्यौ कुर्वन्त्यः, ऐसे रूप चल जाएंगे। और शरीरम शरीरे शरीराणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इसी प्रकार और भी कई सारे हो सकते, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, नपुंसकलिंग जितने भी होंगे। आइए अब सातवें अभ्यास कार्य को करें कि अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। कहा गया है कि नीचे लिखे हुए पदों को परस्पर समुचित मेल कीजिए आपस में। देखिए कि वृक्ष का मेल, वृक्ष हमको क्या देती है उसको हम यहाँ पर चुनेंगे, और यहाँ पर कह किम ददाती, हमें कौन क्या देती है इसको हम लिखेंगे। जैसे कि वृक्ष हमको क्या देती है, दूध देती है क्या, नहीं। प्रकाश देती है क्या, नहीं। विद्या देती है क्या, नहीं। शुद्ध वायु देती है क्या, हाँ बिल्कुल देती है। तो हमने लिखा कि वृक्षः शुद्ध वायुम ददाति। ददाति आपको लिखना है। उसी प्रकार गौ हमें क्या देती, गौ, तो गौ निश्चित रूप से हमें दूध देती है, तो इसलिए लिखेंगे हम गौ दुग्धम ददाति। ठीक इसी प्रकार सूर्य हमको क्या देता है, सूर्य हमको प्रकाश देता है, तो हम लिखेंगे कि सूर्य प्रकाशम ददाति, है ना। इसी प्रकार नदी हमको क्या देती है, तो नदी हमें जल देती है, तो नदी जलम ददाति। इसी प्रकार अग्नि हमें क्या देती है, तो अग्नि हमको ताप देती है ना। तो अग्नि तापम ददाति। उसी प्रकार शिक्षक हमें क्या देता है, तो शिक्षक हमें विद्या देता है, तो शिक्षकः विद्याम ददाति। शिक्षक हमें विद्या को देता है। तो आपको किससे क्या मिलता है, इस पूरे पाठ में हमें इस द्वितीय को, इसको
यदि हमको बताना होगा, जिसको हम हिंदी में को बोल देते हैं, तो हम संस्कृत में उसके स्थान पर अम लगाना है। जैसे जल को तो जलम, है ना, पाठ को तो पाठम, वृक्ष को तो वृक्षम, नदी को तो नदीम, विद्या को तो विद्याम। तो ये जो हिंदी में हम को के द्वारा जिसको बनाते हैं, उसको संस्कृत में अम के द्वारा बनाते हैं, है ना। जैसे कि ताप को देता है तो तापम, जल को देता है जलम, शुद्ध वायु को देता है तो शुद्धम वायुम, विद्या को देता है तो विद्याम। ये आप लोग सीखिएगा। अंतिम जो अभ्यास कार्य है विद्यार्थियों, वो यह है कि अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणी लिखंतु। जो ये कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, कार्य दिए हुए हैं, कुर्वन्ति मतलब करना, तिष्ठन्ति माने बैठना, फलन्ति माने फलना, यान्ति माने जाना, पिबन्ति मतलब पीना, खादन्ति मतलब खाना। अब इसको जो है, हम इसका लट लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसमें से प्रथम पुरुष के जो रूप होंगे उसे हम लिखेंगे। जैसे कि कुर्वन्ति का रूप बताए हैं, तो कुर्वन्ति ये सब बहुवचन थे, तो हमको इसको एक वचन और द्विवचन में भी लिखना है। तो कुर्वन्ति यदि बहुवचन है तो प्रथमा के एक वचन में बनेगा करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति। इसी प्रकार तिष्ठन्ति बहुवचन में है, तो इसका एक वचन में ना हटा दो, बस तिष्ठति। फिर अब यहाँ पर ई भी हटाओ, विसर्ग लगा दो, तिष्ठतः। और आगे लिख दो आप तिष्ठन्ति। इसी प्रकार फलन्ति, तो इसको न को हटाओ पहले, फलति। फिर ई को भी हटाओ लास्ट वाले और विसर्ग लगाओ, फलतः, फलन्ति। इसी प्रकार यान्ति का विद्यार्थियों होगा याति, यातः, यान्ति, है ना। इसी प्रकार पिबन्ति का क्या होगा, तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति। अस्तु। खादन्ति का क्या होगा, खादति, खादतः, और हो जाएगा खादन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपका जो पंचदश पाठ के अंतर्गत जो यह 8 अभ्यास कार्य दिए गए थे, वो सभी अपनी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। आगे योग्यता विस्तार में हम आपसे एक पहेली पूछेंगे, इसका उत्तर आप निश्चित रूप से दीजिएगा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघः। ठीक है, इसका है वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, न च पक्षीराजः, वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन वो पक्षीराज नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र होते हैं उसके, लेकिन न च शूलपाणी, वो भगवान शंकर नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी, त्वगस्त्र मतलब वस्त्र, त्वक वस्त्र को धारण करने वाला है, वल्कल वस्त्र को धारण करने वाला है, लेकिन न च सिद्ध योगी, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। ठीक है ना। जलम च बिभ्रन, जल पीता है, न घटो न मेघा, ना ही वो घट है ना ही मेघ। जल पीता है लेकिन वो जल है उसमें, लेकिन उसमें ना ही वो घट है ना ही वो मेघ है। तो ऐसा इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से, वो होगा जो नारियल का वृक्ष है वह, या नारियल कह सकते हैं। ठीक है ना। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। ठीक है, 3 नेत्र होते हैं उसमें, सामने में देखिएगा। त्वग वस्त्र धारण करता है, एक अलग सा ही वस्त्र रहता है हरा कलर का, जल उसमें रहता है, लेकिन वो ना ही घट है ना ही मेघ, तो इसका उत्तर होगा नारियल। अस्तु। इस पाठ में हम लोगों ने वृक्ष हमारे जीवन में किस प्रकार सहायता करते हैं, किस प्रकार सहायक हैं, इसको जाना। इसके माध्यम से एक संदेश मिला कि हमें वृक्षों का वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण से ही हमारा जीवन सुरक्षित है, सफल है। धन्यवाद। हर हर महादेव।